कल हम मित्र वरुण की, महाराज वशिष्ठ की, राजा निमि की चर्चा कर रहे थे। उसी में आगे चलते हैं। जय माता दी। प्रिय दर्शन वाली उर्वशी अप्सरा मित्र वरुण उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। दैववशत वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया और हे राजन, उनमें से 2 सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त्यस थे, दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त्य बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, आपका ये वंश सुखी रहे, इसीलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्र वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया है। यह सुनने के पश्चात जनमेजय जी बोले, आपने वशिष्ठ की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया। निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, अब आप मुझसे ये कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वरण किए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे, अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? ये तो विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध माल्य आदि से सुपूजित करके रख दिया। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सब की स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजर्षे, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्वयुक्त होकर मर्त्यलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी और सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य करेंगी। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्त्रोतों द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा।
मुझे यह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए और समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न होकर देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु और पक्षी निमिष अर्थात पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक ना गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणी काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा निमि की देह का मंथन करने लगे। तब अरणी के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरणी के मंथन से इसका जन्म हुआ था, अतः यह मिथि ऐसा कहा गया, और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण करवाया जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों, अट्टालिकाओं और धन्य धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया है। शाप के कारण उनके विदेह होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया है। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे। वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी वे क्रोध में कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दे दिया? इस प्रश्नों को सुनकर व्यास जी बोले, हे राजन, अति जितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में समयक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं जो सर्वथा दुर्जय होते हैं। संसार के ना पहले कोई व्यक्ति हुआ है, ना इस समय है, ना तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी लोक में, ना ब्रह्म लोक में, ना विष्णु लोक में और ना तो कैलाश में ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तो मर्त्य लोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी दैववश सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः हे राजन,
कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ये त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष चर्चा कल। जय माता दी।